पापा मम्मी के इन्वेस्टमेंट रूल्स आपको बर्बाद तो नहीं कर रहे? एक सवाल पूछती हूँ, आपने पैसा बचाना कहाँ से सीखा? किसी किताब से, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से? नहीं, क्योंकि ये सब सीखने की शुरुआत आपके और हमारे घर से ही होती है, वो भी अपने पापा मम्मी को देखकर। एफडी करवाना, सोना खरीदना, प्रॉपर्टी में पैसा लगाना और शेयर बाजार से दूर रहना, ये सारे नियम आपको किसी ने सिखाए नहीं हैं, आप बस देखते ही देखते सीख गए। लेकिन सवाल ये है, जो नियम आपके पापा मम्मी के लिए सही था, क्या वो आज आपके लिए भी सही है? चलिए आपको बताते हैं सेविंग्स के कुछ खास टिप्स जो आपके काम आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। पैसों की सोच बचपन से ही बन जाती है। अगर घर में हमेशा कहा गया पहले पैसे बचाओ बाद में खर्च करो, तो आप आज भी सैलरी आते ही सबसे पहले बचत अलग रखते हैं। अगर घर में कर्ज को बुरा माना गया तो आप जरूरत पड़ने पर भी लोन लेने से कतराते हैं। और अगर पापा मम्मी का पूरा पैसा एफडी, सोने और जमीन में लग गया तो आपको भी यही सबसे सेफ ऑप्शन लगता है। हालांकि आज की जेनजी की आदतें कुछ बदलती हुई नजर आती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो वो पैसे की आदतें सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं होता। कमाना शुरू करने से बहुत पहले ही हम बचत, खर्च और उधार लेने की आदतें घर से सीख लेते हैं। बचपन की गुल्लक आपको जरूर याद होगी, लेकिन ध्यान दीजिए, हर पुरानी आदत गलत नहीं होती। पहले बचाना और महंगा कर्ज ना लेना, ये आदतें आज भी उतनी ही काम की हैं। अब सोचिए, जब आपके पापा मम्मी कमा रहे थे तब उनके पास ऑप्शन क्या थे? शेयर बाजार तक पहुंच मुश्किल थी, जानकारी की कमी थी। ऐसे में बैंक, एफडी और जमीन जायदाद ही सबसे भरोसेमंद रास्ता लगते थे। उनका फैसला गलत नहीं था, उस दौर के हिसाब से यही सही था। लेकिन आज सेबी के इन्वेस्टर सर्वे 2025 के मुताबिक जो परिवार शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं वो अपने निवेश का करीब 57% हिस्सा सिक्योरिटीज मार्केट में डालते हैं। वहीं जो परिवार निवेश नहीं करते उनका पूरा पैसा आज भी एफडी, आरडी और इंश्योरेंस जैसे पुराने प्रोडक्ट्स में फंसा है। मतलब साफ है, एफडी की जरूरत खत्म नहीं हुई, लेकिन आज आपके पास चुनने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी आदत को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो पुरानी है, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या ये आदत आज भी हमारे काम आ रही है या नहीं। हर महीने बचत करना ये आदत आज भी सही है, लेकिन वो बचत कहाँ लगेगी? एफडी में, म्यूचुअल फंड में या शेयर में? ये आपकी उम्र, इनकम, गोल और रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। इमरजेंसी फंड रखना सही आदत है, लेकिन 25 साल की रिटायरमेंट सेविंग को भी उसी तरह एफडी में बांध कर रखना, यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। एफडी का मतलब है सुरक्षा, पैसा डूबेगा नहीं, मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा पहले से पता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ पैसा ना घटना काफी नहीं है। ये भी देखना जरूरी है कि उसकी खरीदने की ताकत कितनी बढ़ रही है। इमरजेंसी फंड या 2 साल के गोल के लिए एफडी ठीक है, लेकिन 20 से 30 साल के लिए ज्यादातर पैसा एफडी में रखना, इसका मतलब है बेहतर ग्रोथ का मौका आप खुद गंवा रहे हैं। पहला सवाल होना चाहिए, ये पैसा किस लिए है और आपको कब चाहिए? तो क्या पापा मम्मी की हर सलाह गलत मान ले? बिल्कुल नहीं। कुछ आदतें टाइमलेस हैं। कमाई से कम खर्च करना, नियमित बचत करना, इमरजेंसी फंड बनाए रखना, बेवजह के कर्ज से बचना और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पहले से तैयारी करना। इसीलिए विरासत में मिली डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए मौजूदा दौर के हिसाब से प्लानिंग ही असली समझदारी है। अगली बार जब कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, खुद से बस एक सवाल पूछिए, ये फैसला मेरे गोल के लिए सही है या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि घर में हमेशा यही होता आया है। तो कैसी लगी आपको इन्वेस्टमेंट की ये टिप्स? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आप सेविंग्स कैसे करते हैं, मम्मी पापा वाले जमाने को फॉलो करके या फिर आपकी अपनी कोई नई ट्रिक है।